Hello friends, this is the third chapter of history. The name of this chapter is Nazism and the Rise of Hitler. In today's video, we will learn about the Nazi worldview and youth in Nazi Germany. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नाजीज ने जो भी क्राइम्स करे वो एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे और नाजी आइडियोलॉजी जो थी वो हिटलर के वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग थी। According to his worldview, there was no equality between people. लोगों के बीच में कोई भी इक्वालिटी नहीं थी, वो एक समान नहीं थे, बट ओनली अ रेशियल हिरार्की। लेकिन लोगों के बीच में सिर्फ एक रेशियल हिरार्की होती है, यानी कि उनकी जाति। हिटलर का मानना था कि कुछ रेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा इवॉल्व्ड होती हैं कुछ दूसरी रेसेस से। इन हिज व्यू ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस यानी कि ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे, जिस रेस को वो बिलोंग करता था, वो सबसे ज़्यादा टॉप पर थे इस हायरार्की में और सबसे नीचे आते थे जूइश पीपल। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। जो नाजीज थे वो एक ऐसी रेशियल स्टेट चाहते थे जहाँ पर सिर्फ एक ही रेस के लोग रहें, जो कि हो नॉर्डिक आर्यंस। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, सिर्फ उन्हें ही डिजायरेबल माना जाता था। Jews were not the only community classified as undesirable. There were others. Jews अकेली ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जिसको undesirable माना जाता था, ऐसे और भी लोग थे। Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors, who threatened the biological purity of the superior Aryan race. जर्मनी में रहने वाले बहुत से जिप्सीज और ब्लैक पीपल जो थे, उन्हें खतरा माना जाता था आर्यन रेस की बायोलॉजिकल प्योरिटी को। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड और उन्हें बड़ी तादाद में मारा गया था। लेकिन इन सब सिचुएशंस के बीच में ज्यूज जो थे वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह सफ़र कर रहे थे नाजी जर्मनी में। नाजीज वर फिल्ड विद हेट्रेड फॉर ज्यूइश पीपल और वो मानते थे कि they were the killers of Jesus Christ. Jews were barred from owning land. Jews को मना कर दिया था, बार कर दिया था लैंड ओन करने से। They survived mainly through trade and money lending. और जो Jewish लोग होते थे वो सिर्फ ट्रेड और मनी लेंडिंग पर सर्वाइव कर रहे थे। They lived in separately marked areas called ghettos. वो एक अलग से मार्क्ड एरिया में रहते थे जिन्हें गेटोस कहते थे, and were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. और हर थोड़े टाइम बाद उनको मारा जाता था बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। The next phase 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas. 1939 से 1945 तक ये एम किया गया कि सारे जूइश लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा किया जाए एंड इवेंचुअली सबको गैस चेम्बर्स में मार दिया जाए। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि ये गैस चेम्बर्स जो थे ये पोलैंड में बनाए गए थे, जहाँ पर सभी जूइश लोगों को मार दिया जाता था। फ्रेंड्स, ये जेनोसाइड जो था ये पोलैंड में भी और पोलैंड के लोगों के साथ भी कंटिन्यू किया गया। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया और जो सारे पोलिश लोग थे उन्हें उनके घर छोड़ने पड़े। Poles were then herded like cattle in the other part called the general government, the destination of all undesirable of the empire. जो पोलिश लोग, जिन्हें पोल्स कहते थे, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया गया और जनरल गवर्नमेंट, जो कि एक जगह थी जहाँ पर सभी अनडिजायरेबल्स को कैदी बना के रखा जाता था, वहाँ इकट्ठा करा उन्हें। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. जो इंटेलिजेंट लोग थे यानी कि एलीट लोग थे पोलिश कम्युनिटी के, उन्हें मार दिया गया ताकि जो बाकी लोग हैं वो पूरी तरीके से जर्मनी के सर्विट्यूड में आ जाएं। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts.
जो पोलिश चिल्ड्रन आर्यंस जैसे दिखते थे उन्हें उनकी मदद से छीन लिया जाता था, जिसके बाद इन बच्चों को रेस एक्सपर्ट्स एग्जामिन करते थे। इफ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज। अगर ये बच्चे रेस टेस्ट को पास कर लेते थे तो उन्हें जर्मन फैमिलीज में रेज करा जाता था, एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेजेस वेयर मोस्ट पेरिश्ड। और अगर वो ये टेस्ट नहीं पास करते थे तो उन्हें ऑर्फनेजेस में छोड़ देते थे जहाँ पर इनकी मौत हो जाती थी। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. पोलिश लोगों को मारने के साथ साथ ये जो गैस चेम्बर्स और गेटोज थे, यहाँ पर जूइश लोगों को भी मारा जाता था। Now let us see that what was the situation of youth in Nazi Germany. कि नाजी जर्मनी में जो यंग लोग थे, जो यंग बच्चे थे, उनका लाइफ कैसा था। फ्रेंड्स, हिटलर को ऐसा लगता था कि अगर बच्चों को छोटी उम्र से ही नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाए तो वो जर्मनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए ऑल स्कूल्स वर क्लेंस्ड एंड प्यूरिफाइड। इसका मतलब था कि जितने भी ज्यूइश टीचर्स थे या अनडिजायरेबल बच्चे थे जो कि दूसरी रेसेस को बिलोंग करते थे, उन्हें अलग कर दिया गया था। और अलग किए इन बच्चों को 1940s में गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया गया था। इसके बाद जो अच्छे जर्मन बच्चे होते थे उन्हें नाजी आइडियोलॉजी में ट्रेन किया जाता था। उन्हें रेस के जो स्टीरियोटाइप्स थे कि किस तरह रेशियल हायरार्की होती है और किस तरह ज्यूज को हेट करना चाहिए, इस तरह की बातें स्कूल्स में सिखाई जाती थी। यहाँ तक कि उनके लिए जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते थे वो भी इसलिए किए जाते थे ताकि उनके अंदर एक वायलेंस और अग्रेशन की स्पिरिट बने। जो 10-year-old बॉयज होते थे उन्हें जंग वोक नाम का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराया जाता था, जहाँ पर उन्हें वॉर, अग्रेशन और वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, उसे वर्शिप करना सिखाया जाता था। इसी के साथ साथ इन बच्चों में रेशियल हेट्रेड भी डेवलप की जाती थी। After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service, usually at the age of 18. बहुत ही rigorous ideological और physical training के बाद इन बच्चों को labor service join कराई जाती थी जब वो 18 years के हो जाते थे। Then they had to serve in the armed forces, और इसके बाद उन्हें आर्मी में सर्व करना होता था and enter one of the Nazi organization, और किसी भी नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना होता था। फ्रेंड्स, while boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blood Aryan children. जहाँ बॉयज को अग्रेसिव और हार्ड हार्टेड बनाया जाता था, वहीं गर्ल्स को बोला जाता था कि उनका सोल पर्पस है गुड मदर्स बनना और प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रन को रिप्रोड्यूस करना। Girls had to maintain the purity of the race, distance themselves from Jews, look after the home and teach their children Nazi values. Girls जो हैं उनको अपनी रेस की प्योरिटी बनाकर रखनी थी, अपने आप को ज्यूज से दूर रखना था, घर का ध्यान रखना था और जो बच्चे हैं उनको नाजी वैल्यूज से अपब्रिंग करना था। They had to be the bearers of the Aryan culture and race. वो आर्यन कल्चर और रेस के बियरर्स थी। Women who bore racially undesirable children were punished. जो women racially undesirable children को जन्म देती थी उन्हें पनिश किया जाता था। And those who produced racially desirable children were awarded. और जो प्योर आर्यन racially desirable children को रिप्रोड्यूस करती थी उन्हें अवॉर्ड किया जाता था। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. और कोई भी आर्यन वुमेन अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट से दूर जाती थी, अलग जाती थी, तो उन्हें पब्लिकली कंडेम किया जाता था और बुरी तरह से पनिश किया जाता था। फ्रेंड्स, नाजी जर्मनी में नाजीज ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी भी
इस तरह की टर्म्स जैसे कि किल, मर्डर ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं करी थी। Mass killings were termed special treatment, final solution for the Jews, euthanasia for the disabled, selection and disinfections. मास किलिंग्स के लिए मीडिया में जो टर्म्स यूज होती थी वो होती थी स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन ज्यूइश लोगों के लिए, यूथनेशिया डिसेबल्ड लोगों के लिए एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस। इवैक्यूएशन का मतलब होता था लोगों को गैस चेंबर्स में डिपोर्ट करना। Gas chambers were labeled disinfection areas and looked like bathrooms equipped with fake shower heads. गैस चेंबर्स के ऊपर लेबल लगा होता था डिसइंफेक्शन एरियाज, और ये चेंबर्स जो थे वो बाथरूम जैसे दिखते थे जिसके अंदर फेक शावर हेड्स लगे हों। सो फ्रेंड्स, मीडिया की हेल्प से नाजी प्रोपेगेंडा ने अपने आप को फैला दिया था और अपनी इस क्रूअल रजीम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट ले लिया था। Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, posters, catchy slogans and leaflets. Nazi ideas को फैलाया जाता था visual images, films, radios और catchy slogans के through. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. लोगों को ऐसा कहा जाता था कि नाजीज जो हैं सिर्फ वही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं। अब फ्रेंड्स, इन सारी सिचुएशन में जो ऑर्डिनरी लोग थे उनकी क्या ओपिनियन थी? बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नाजी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे। These people felt hatred and anger when they saw someone who looked like a Jew. जब ये लोग किसी भी ऐसे इंसान को देखते थे जो एक ज्यूइश इंसान लगता था, उनके अंदर हेट्रेड और बहुत गुस्सा आता था। And marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. ऐसे लोग ज्यूइश लोगों के हाउसेस को मार्क करने लगे और जो सस्पिशियस नेबर होते थे उनको रिपोर्ट करने लगे। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. इन लोगों को सच में लगता था कि नाजिज्म आइडियोलॉजी जो है वो इनके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगी और इनकी सिचुएशंस को इम्प्रूव करेगी। बट देयर वर ऑल्सो मैनी पीपल जो नाजिज्म की आइडियोलॉजी को रेजिस्ट कर रहे थे, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। पुलिस ऑपरेशन और डेथ से लड़ते हुए भी। नाजी प्रैक्टिसेस जो जर्मनी में हो रही थी उनकी इंफॉर्मेशन इस रजीम के एंड पीरियड में धीरे धीरे बाहर आने लगी। बट ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड और जर्मनी डिफीट हो गया था, लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो हुआ है वो कितना ज़्यादा भयानक है। इतनी टेरिफाइंग सिचुएशंस में से बचकर जो भी ज्यूइश लोग या फिर कोई भी सर्वाइवर्स जो निकले थे, दे डिड नॉट वांट देयर स्टोरीज टू बी फॉरगॉटन। वो नहीं चाहते थे कि उनकी ये स्टोरीज जो हैं वो भुला दी जाए। The history and the memory of the Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. Holocaust की ये जो history है और जो memory है वो memoirs, fictions, documentaries, poetries और museums में है दुनिया के कई कोनों में। These are a tribute to those who resisted it. ये एक tribute है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस सिचुएशन के अगेंस्ट रेजिस्ट करा, एन एम्बैरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, और एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर उन लोगों के लिए जिन्होंने नाजी आइडियोलॉजी में कोलैबोरेट करा, एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, और ये एक वार्निंग भी है उन लोगों को जिन्होंने साइलेंस में इस पूरी चीज़ को देखते रहे और कुछ नहीं कहा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। In today's video, we learned about the Nazi worldview and youth in Nazi Germany. Friends, आप घर जाकर अपनी बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। In the next video, we will solve some practice questions based on this chapter. Thank you.